हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जैव पराक्रम नामक चैप्टर को कंप्लीट किया था, यानी कि लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट किया था। आइए आज के क्लास में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसका दो पार्ट में इसका वीडियो आएगा। पहला होगा श्वसन के पूरे इंट्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होगा श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं, श्वसन क्या होता है। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन की यदि सिंपल डेफिनेशन बोले तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं श्वसन। तो इसका दूसरा डेफिनेशन बोले तो श्वसन क्या है? तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। किसका विखंडन होता है? ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है? संचालित रहता है, उसे बोलेंगे श्वसन। यदि बोला जाए कि श्वसन किसे कहते हैं, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे हमारा शरीर जो है संचालित रहता है, उसको क्या बोलते हैं? श्वसन, रेस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है व्यापीय श्वसन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है अव्यापीय श्वसन, जिसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? व्यापीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको क्या बोलते हैं? व्यापीय श्वसन। अव्यापीय श्वसन किसको बोलेंगे? वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं अव्यापीय श्वसन। आइए इसको समझते हैं इमेज के थ्रू। अच्छा, श्वसन क्या है? तो श्वसन वैसा प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का क्या होता है? विखंडन होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होता है और हमारा शरीर जो है क्या रहता है? संचालित रहता है, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं श्वसन। श्वसन होता है दो प्रकार के हैं। पहला है व्यापीय श्वसन, दूसरा है अव्यापीय श्वसन। कौन सा श्वसन? पहला व्यापीय श्वसन, दूसरा अव्यापीय श्वसन। व्यापीय श्वसन किसको बोलेंगे? तो वैसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको क्या बोलेंगे? व्यापीय श्वसन। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा और इसमें 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? व्यापीय श्वसन में कितना ऊर्जा प्राप्त होगा? तो 38 ATP। निर्माण किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं अव्यापीय श्वसन। अव्यापीय श्वसन किसको बोलेंगे? तो वैसा श्वसन जो ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन किसके उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं अव्यापीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज का विखंडन जो है किसके अनुपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अच्छा, इसका निर्माण किसका होगा? जिसमें इथेनॉल का निर्माण होता है और 2 ATP ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। ATP के फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में पूछ चुका है, 12th के एग्जाम में पूछ चुका है और 10th के एग्जाम में पूछ चुका है। ATP के फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखते हैं, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्यापीय श्वसन और अव्यापीय श्वसन में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहला बोलेंगे कि व्यापीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अव्यापीय श्वसन किसके अनुपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। व्यापीय श्वसन में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद बोलेंगे कि अव्यापीय श्वसन में क्या होता है? तो अव्यापीय श्वसन में इथेनॉल का निर्माण होता है। फिर इसके बाद बोलेंगे कि व्यापीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अव्यापीय श्वसन जो होता है कोशिका द्रव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। अभी कोशिका द्रव में क्या होता है? तो ये है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका के बाहर जाने को क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस। इसके बीच जो द्रव पाया है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पाया है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव में इसका निर्माण होता है किसका? अव्यापीय श्वसन का। अच्छा, व्यापीय श्वसन में कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर अव्यापीय श्वसन में कितना होता है प्राप्त? तो 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पौधा में श्वसन। तो पौधा में श्वसन कैसे होता है? तो पौधा में श्वसन जो होता है दिन रात होता है। पौधा में श्वसन किस प्रकार होता है? तो पौधा में श्वसन जो होता है दिन रात होता है। पौधा हम लोग क्या देता है? तो पौधा हम लोग को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जैसे हम लोग ऊपर सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? बाहर करते हैं। जैसे सांस ऊपर टान रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। जैसे सांस को बाहर कर रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? क्या बाहर कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे हैं। लेकिन पौधा में क्या होता है? पौधा में उल्टा होता है। पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है। लेकिन रात्रि में उल्टा हो जाता है। रात्रि में क्या होता है? रात्रि में उल्टा होता है। रात्रि में पौधा जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को रात्रि के समय पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए।
तो पौधा में शोषण क्या प्रकार से होता है, तो पौधा में शोषण जो होता है 3 प्रकार से होता है। कुछ पौधा में शोषण जो होता है पत्ता के द्वारा होता है, कुछ पौधा में शोषण जो होता है किसके द्वारा होता है, पत्ता के द्वारा होता है, और कुछ में तना के द्वारा होता है। किसमें होता है, कुछ पौधा में तना के द्वारा होता है, और कुछ पौधा में जो होता है जड़ के द्वारा होता है। जैसे में पत्ता के द्वारा किसमें होगा, तो पत्ता के द्वारा किसमें होगा, तो पत्ता में के द्वारा होता है स्टोमाटा के द्वारा। जैसे पत्ता यहाँ पे क्या है, पत्ता है, स्टोमाटा किसको बोलते हैं, तो एक पत्ता में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। पत्ते में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, पत्ता में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्टोमाटा। टेडी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। पत्ते में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्टोमाटा। इसका काम क्या है, इसका काम है गैसों का आदान प्रदान करना। इसका काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। और दूसरा काम है वाष्पोत्सर्जन में मदद करना। कहाँ पर मदद करना, वाष्पोत्सर्जन में मदद करना, ट्रांसपीरेशन में मदद करना। अभी वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें पौधा में अनावश्यक जल जो होता है बाहर आ जाता है वाष्प के रूप में। अनावश्यक जल जो है, देखिए यहाँ पे पत्ता है, पत्ता में अनावश्यक जल जो है वाष्प के रूप में बाहर आ चुका है, जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। एग्जाम में यदि पूछे कि 2 नंबर में कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें अनावश्यक जल जो है बाहर आ जाता है, किसके रूप में, वाष्प के रूप में आ जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन क्या है, कि पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है वाष्प, उसे क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन किसको बोलेंगे, तो वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधा जो है अनावश्यक जल को क्या कर देता है, वाष्प के रूप में बाहर कर देता है, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जंतु में परिवहन, जंतु में शोषण। अच्छा, जंतु में शोषण कैसे होता है, तो जंतु में शोषण जो होता है कुछ जीव में जो शोषण जो होगा, कुछ जीव जो है सांस लेता है त्वचा के द्वारा, कुछ जीव जो है सांस लेता है क्लोम के द्वारा यानी गलफारा के द्वारा। किसके द्वारा, गलफारा के द्वारा। कुछ जीव जो है सांस लेता है श्वास नली के द्वारा यानी कि ट्रैकिया के द्वारा। कुछ जीव जो है सांस लेता है फेफड़ा के द्वारा। जैसे मानव किसके द्वारा सांस लेता है, आदमी किससे सांस लेता है, तो आदमी जो है सांस लेता है फेफड़ा के द्वारा। यहाँ पे मछली को देखिए, मछली किससे सांस लेता है, तो मछली लेता है सांस गलफारा के द्वारा। इसी को बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में क्लोम। क्या बोलते हैं, क्लोम। मछली किससे सांस लेगा, तो मछली लेता है क्लोम के द्वारा। फिर इसके बाद है इंसेक्ट, जितना कीड़ा मकोड़ा है, कीड़ा मकोड़ा किससे सांस लेता है, तो कीड़ा मकोड़ा लेता है सांस ट्रैकिया के द्वारा। ये जो ट्रैक टाइप में जो दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं ट्रैकिया। इसी के द्वारा जो है कीड़ा मकोड़ा सांस लेता है। किससे सांस लेता है, ट्रैकिया के द्वारा यानी कि श्वास नली के द्वारा। एग्जाम में पूछ चुका है कि कीट जो है किससे सांस लेता है, तो कीट जो है ट्रैकिया के द्वारा सांस लेता है, श्वास नली के द्वारा सांस लेता है। फिर इसके बाद देखिए मेढक किससे सांस लेता है, तो मेढक यदि पानी में रहता है, मेढक कहाँ रहता है, तो मेढक जो है पानी में रहता है, जमीन पे रहता है। फिर इसके बाद कहाँ रहता है, मिट्टी के अंदर में रहता है। यदि मेढक जो है पानी में रहता है, पीला वाला मेढक, जैसे मेढक जो है बरसात के मौसम में पीला मेढक निकलता है, जो कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है, तो उस समय मेढक जो है किससे सांस लेता है, तो उस समय मेढक जो है गलफारा से सांस लेता है, गिल से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, गिल से। यदि मेढक पानी में रहता है तो सांस किससे लेगा, सांस लेता है गिल से, गलफारा से सांस लेता है, क्लोम से सांस लेता है। यदि मेढक जो है पानी के ऊपर है, कहाँ पे है, पानी के ऊपर है यानी कि जमीन पे है, मेढक कहाँ पे है, जमीन पे है, तो उस समय फेफड़ा से सांस लेता है। यदि मेढक जो है जमीन पर है तो किससे सांस लेगा, मेढक जो है यदि जमीन पर है तो किससे सांस लेता है, मेढक जो है जमीन पर है तो फेफड़ा से सांस लेता है। फिर इसके बाद यदि मेढक जो है जमीन के अंदर है यानी मिट्टी के नीचे में है, बिल में है, तो बिल में है तो किससे सांस लेगा, तो बिल में है तो त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, त्वचा से, स्किन से सांस लेता है। इसका 3 कैटेगरी। मेढक कहाँ पर रहता है, तो यदि मेढक जमीन पर रहेगा तो किससे सांस लेगा, फेफड़ा से। यदि मेढक जो है मिट्टी के अंदर रहेगा तो किससे सांस लेगा, त्वचा से। यदि मेढक जो है पानी में रहेगा तो किससे सांस लेगा, गिल से यानी कि गलफारा से यानी कि क्लोम से। किससे लेगा सांस, क्लोम से लेगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में।